हेलो एवरीवन। चलिए आज हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन कैसे निकालना है। आई होप आप सबको नर्स्ट इक्वेशन याद होगी। ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन log to the base 10 of मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मुझे याद होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा कि ये डिराइव कहाँ से हुई थी। ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ के, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इसी बेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े, अगर log टू द बेस 10 के निकालना पड़े फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे। देखिए आपको याद होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल, जहाँ हमें पता है व्हाट इज एन विच इज़ अ कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट होता क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एफ क्या था, फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अगर गिवन है तो वो लेनी है, अदरवाइज 96500 कूलम इज टेकन एज द फैराडेज कांस्टेंट। और ई सेल हम कैलकुलेट करते हैं, टू बी कैलकुलेटेड, जो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हमें पता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, हमें पता ही है। देखो अगर डेल्टा जी की वैल्यू मोर देन 0 होती है तो रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। एंड इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन इज इक्वल टू द नेगेटिव और द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एन एफ ई ऑफ द सेल ये भी 0 होने चाहिए। अब ये तो वैल्यू 0 नहीं हो सकती है बिकॉज रिएक्शन इज अकरिंग, इनकी कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट है। इट मीन्स दिस कैन नॉट बी 0। सो ई ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब तो यही हुआ। सो अगर हम कहें ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ के, हम यहाँ पे के ही ले लेते हैं बिकॉज हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के देना है। ठीक है, रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ले लेंगे। नाउ एट इक्विलिब्रियम हमें पता है ई ऑफ द सेल इज 0, सो ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू वॉट, 0.059 अपॉन एन log to the base 10 of k. So log to the base 10 of the k will be equal to E naught cell multiplied by n divided by 0.059। और अगर हमें ये बेसिक इक्वेशन से देना हो तो आप क्या लिखेंगे, log to the base 10 is equal to n f E naught of the cell divided by 2.303 RT। सो इस तरह से हम log to the base 10 of k की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ एट इक्विलिब्रियम। राइट, चलिए इसी बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको यूज़ करते हुए और कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ पीएच की वैल्यू को यूज़ करते हुए क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमें एक क्लियर और हो जाएगा। लेट अस डू द क्वेश्चन। फाइंड EMF ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एन इलेक्ट्रोड इन contact with solution whose pH is 10।
अब अगर 10 pH दिया है तो बच्चों यहाँ से क्या इन्फर कर सकते हैं हम लोग? pH 10 का मतलब है हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10⁻⁻10। आपको क्लास 9 में भी आपने ये किया है, क्लास 10 में भी किया है कि pH क्या होती है? pH is negative log to the base 10 of molar concentration of H positive. करेक्ट? सो यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, अगर इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 हो, सो व्हाट वी विल से -10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10. सो pH इज इक्वल टू 10. ये आपने क्लास 11 में इक्विलिब्रियम में भी किया है. सो pH अगर 10 गिवन है तो वी कैन से द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज गिवन टू अस. और जिसकी 10⁻⁻10 लिखा है, pH 10 है, इट इज़ नॉट एन एसिड, इट इज़ गोइंग टू बी अ बेस. So it is a basic solution. It is some base they are talking about. Correct? He says find EMF of electrode at 25 degrees Celsius for an electrode in contact with solution whose pH is 10. अब कुछ और नहीं दिया, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं कि जो एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ है जिसका pH 10 है. इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कि वो वहाँ पर है, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड है. तो अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे हम? क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है, सो रिएक्शन इज गोइंग टू बी H2 इज गोइंग टू डिसोसिएट बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. चलिए यहाँ लिखते हैं H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इट इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज आर प्रोडक्ट, दिस इज आर रिएक्टेंट. ठीक, अगर इसका सेल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? Pt हाइड्रोजन 1 atom is going to dissociate into H positive ions aqueous, and what is the molar concentration? 10⁻⁻10. This is the cell that they are talking about. So इसका वो पूछ रहे हैं pH 10 है तो बताइए कि सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है हमें उसके बारे में भी बात करनी है. इलेक्ट्रोलाइट का गिवन है आपको 10⁻⁻10 मोलर, क्योंकि H पॉजिटिव कहाँ मिलेंगे? आपको कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मिलेंगे, है ना. सो दे आर आस्किंग उस इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल कितना जनरेट होगा. कौन सी इलेक्ट्रोड? हाइड्रोजन वाली, जो इलेक्ट्रोड हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाई थी. सो देखिए इसमें क्या लिखेंगे? E ऑफ H2 कन्वर्टिंग टू H प्लस, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H2 गिवन बाय H प्लस माइनस 0.059 divided by how many electrons are transferring? 2. So 2 into log to the base 10 of product upon reactant. Correct? और हमने पढ़ा था कि at equilibrium E of the cell is equal to 0. यही पढ़ा है हमने. So आप कह सकते हो कि that E नॉट इज इक्वल टू 0 हमने अभी पढ़ा था. डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल, और इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाएगा तो E सेल भी 0 हो जाएगा. सो E सेल दैट इज H2H प्लस इज इक्वल टू E नॉट H2H प्लस इज इक्वल -0.059 डिवाइडेड बाई 2 log to the base 10. प्रोडक्ट में क्या है? H पॉजिटिव आयन. सो वी कैन से H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस, बिकॉज 2 है, डिवाइडेड बाय H2, और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे. नाउ इस केस के अंदर ये वैल्यू हो गई 0. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है, हाइड्रोजन का भी 0 होता है. करेक्ट? एट इक्विलिब्रियम E सेल इज 0, और ये क्यों 0 है? E नॉट सेल, बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन का है. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0. सो इसीलिए हमने यहाँ 0 पुट कर दिया. इसका तो हमें बताना है E सेल कितना है. सो -0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग टू द बेस 10 की पावर -10 का स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है विच इज़ 1. सो -0.059 अपॉन 2 इंटू -20, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट
it will become minus minus 10. Okay, 0.59 volt will be the answer for hydrogen 2, hydrogen plus. Right? सो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि स्टैंडर्ड हमें पता है, उसने हमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी है. जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई है, इट इज़ नॉट 1 मोलर, सो इट इज़ नॉट एनी मोर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दे आर आस्किंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है 0 वोल्ट. आपको हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है अगर वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल ना होके 10⁻⁻10 मोलर है. ठीक, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन इज, इन अ सेल Zn solid 2 ZnSO4 aqueous with a salt bridge, copper sulfate aqueous 2 copper solid, concentration of Zn2 positive is 10 times the concentration of copper 2 positive. Right? In a cell, this is the given. Find delta G for this reaction. आपको बताना है कि क्या ये सेल, ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है. आपको यहाँ E नॉट ऑफ द सेल गिवन है विच इज़ 1.1 वोल्ट एंड वी नो इट इज़ अ डैनियल सेल. राइट, ऑप्शंस आपको दे देते हैं. डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? 2.303 RT प्लस 1.1 F, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड आपको गिवन है डेल्टा जी इज इक्वल टू 1.1 फैराडे. नंबर 3, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT माइनस 2.2 फैराडे एंड नंबर 4 इज माइनस 2.2 फैराडे इज इक्वल टू डेल्टा जी. इनमें से आपको आंसर चूज करना है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी. देखिए, पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन देख लीजिए आप. Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इट सेज इज 10 टाइम्स. लेट अस से कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो जिंक की कितनी हो जाएगी? 10. करेक्ट. और रिएक्शन हम लिख लेते हैं. रिएक्शन क्या है? Zn से Zn पॉजिटिव हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर हो रहा है. तो अगर रिएक्शन लिखोगे तो क्या निकलेगी? Zn इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ. एंड रिडक्शन हाफ लिखोगे तो क्या लिखोगे? कॉपर 2 पॉजिटिव इज गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म कॉपर सॉलिड. कंप्लीट रिएक्शन Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स अस Zn2 प्लस Cu सॉलिड. राइट, हमें रिएक्शन भी मिल गया, हमें ई नॉट ऑफ द सेल भी मालूम है, और अब हमें रिएक्शन का आंसर देना है. सिंस देखो आपके आंसर्स में 2.303 RT भी यूज़ किया गया है और F भी आ रहा है, इसका मतलब इस समय हम रिएक्शन के अंदर 0.05 ना लेके 0.059 की इक्वेशन ना लेके स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे. दैट इज E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.20 RT अपॉन NF log to the base 10 product upon reactant. Correct? E naught of the cell is given to you 1.1 minus 2.303 RT upon NF log to the base 10. प्रोडक्ट में क्या है? जिंक. उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? 10. सो इट इज़ 10 अपॉन 1. दैट्स ओके. यहाँ से हम E ऑफ द सेल कैलकुलेट कर लेंगे. 1.1 माइनस 2.303 RT अपॉन N की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो 2 आ जाएगा इंटू F लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10. 10 के लॉग बेस 10 है तो 1 आ जाएगा इसका आंसर सीधा सीधा. सो इट इज़ गोइंग टू बी 1. सो इट इज़ 1.1 माइनस 2.303 RT अपॉन 2F. ये क्या मिल गया हमें? E ऑफ द सेल. करेक्ट. हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा जी. तो चलिए यहाँ डेल्टा जी को कैलकुलेट कर लेते हैं. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E ऑफ द सेल
ई ऑफ द सेल की वैल्यू पुट कर लेंगे, एन की वैल्यू में पता ही है -2f इंटू ई सेल की वैल्यू ये रही 1.1 माइनस 2.303 RT अपॉन 2f। कोई दिक्कत? ओके अब देखिए, अगर इसको एलसीएम को पूरा ही ले लें क्योंकि ये इसके नीचे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो -2f 2.2f माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय 2f। ये 2f और ये 2f कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बाहर है हमारे पास, माइनस कॉमन है, खोल देते हैं। यू विल गेट 2.303 RT, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस 2.2f। दिस इज गोइंग टू बी योर डेल्टा जी। वी डू नॉट नीड टू पुट वैल्यूज़ क्योंकि इसमें कहीं वैल्यूज़ नहीं पुट किए हैं, सो हम लोग आंसर में भी पुट नहीं कर रहे हैं। सो लेट अस लुक एट, डू वी हैव दिस ऑप्शन 2.303 RT माइनस 2.2f, 2.303 RT माइनस 2.2f, सो द आंसर इज 3। देखो कितना सिंपल और कितना अच्छा क्वेश्चन था। एंड ट्रस्ट मी, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन्स में आते हैं एंड यू वुड बी वंडरिंग कि इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आपकी IIT JEE में पूछा जाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन्स में आने वाले हैं। चलिए आपकी NCERT का एक क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैग्नीशियम सॉलिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम आयंस एंड सिल्वर आयंस आर कन्वर्टेड इनटू सिल्वर सॉलिड। आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन बताना है, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3.1. You are given magnesium solid plus silver 2 positive 0.0001 molar is converted into Mg2 positive 0.130 molar plus Ag solid। ठीक है, आपको ये गिवन है, दे आर आस्किंग यू टू रिप्रेजेंट दिस सेल। तो आपने क्या करना है, सेल की रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें ध्यान देना होता है ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। ठीक है, और बीच में क्या लगाना है, एक सॉल्ट ब्रिज, बस इतना सा करना है। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, जो कि आयंस में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये देखिए Mg 0 से +2 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये देखिए +1 से 0 पे जा रहा है ना, दिस इज द रिडक्शन। बस ये लिख लीजिए, मैग्नीशियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, Mg2 पॉजिटिव में। कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है आपको, 0.130 मोलर, लिख लिया, सॉल्ट ब्रिज बना दिया। उसके बाद रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन कहाँ से हो रही है, Ag पॉजिटिव से, हमें वहाँ 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो Ag पॉजिटिव से 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी, it is converted into Ag solid. This is how we are going to represent the cell. Correct? So देखिए Mg से Mg2 प्लस उसकी कॉन्सेंट्रेशन, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से Ag। करेक्ट? क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट में, कैलकुलेट्स इट्स ई सेल इफ ई नॉट ऑफ द सेल इज गिवन टू यू। आपको ई निकालना है, ई नॉट सेल गिवन है। सो ई नॉट ऑफ द सेल इज गिवन टू यू इज 3.17 वोल्ट। कैलकुलेट द ई ऑफ द सेल। करेक्ट? अब हमें पता है ये इक्वेशन हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए मोलैरिटी दोनों की डिफरेंट है, 1 मोलर नहीं है, इट मीन्स यूज योर नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10। प्रोडक्ट में क्या है, Ag पॉजिटिव, रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट में है Mg2 प्लस सॉरी अपॉन Ag सॉलिड, रिएक्टेंट में क्या था, Ag प्लस। करेक्ट? हमें इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस को यूज़ करना होगा। अब हमें पता है यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, हमें ई नॉट ऑफ द सेल पता है 3.17 वोल्ट, दिस इज माइनस 2.303 RT। अब देखिए RT की वैल्यू मुझे लेने की ज़रूरत नहीं बिकॉज उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। टेम्परेचर
और आर की वैल्यू नहीं दे रहा, एफ की वैल्यू नहीं दे रहा, सो वी आर गोइंग टू टेक इट द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो वी कैन यूज 0.059. एन की वैल्यू आप देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या हो रही है, 2 की. देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, है ना. सो एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 log टू द बेस 10. अब Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.130 अपॉन Ag की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर लें साइंटिफिक नोटेशन में. 1 2 3 4, सो 4 है. तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना मूव दिस डेसिमल टू द राइट हैंड साइड. सो 10 की पावर -4. और अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़े तो इट इज़ 2. सो स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लग जाएगा. सो वी विल हैव टू रूट राइट 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. -0.059 अपॉन 2 और लॉग ऑफ 0.130 का लॉग लेना पड़ेगा आपको. सो जब हम इसके वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 0.130 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी. सो आप इसका लॉग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0.1139. you know how to take log of 0.130. it will be, look into the log table for 13 in 0. 13 को आप 0 में लॉग में 0 वाले कॉलम में 13 को आप चेक करेंगे तो you'll get 1139 एंड 8 वैल्यू पुट कर देंगे. 2 से कैंसिल हो जाएगा 4. कैलकुलेट दिस एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो ई ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 2.96. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. आपको ई वैल्यूज गिवन है, ई नॉट सेल गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा. हमें इक्वेशन गिवन है Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव aqueous gives us C2 positive aqueous plus 2Ag. कितने आयंस का इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का. सो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. ई नॉट ऑफ द सेल इज गिवन टू यू 0.46 वोल्ट. ठीक. नाउ ई ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल minus 0.059 upon n log to the base 10 of k. करेक्ट. हमें k की वैल्यू निकाल के देनी है. एट इक्विलिब्रियम दे आर आस्किंग एट इक्विलिब्रियम. सो एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाता है, 0. सो ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ k. सिंपल. log टू द बेस 10 ऑफ द k विल बी इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू पुट कर लें 0.46. 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059. इसको कैलकुलेट करेंगे तो you'll get 15.6. दिस इज व्हाट log टू द बेस 10 की वैल्यू है ये. सो Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी. अब हमें पता होना चाहिए जब log टू द बेस 10 k की वैल्यू 15.6 है तो हमें क्या करना है, एंटी लॉग देखना है. एंटी लॉग किसका देखेंगे, 6 का. 6 का एंटी लॉग यानी 60 का एंटी लॉग आप चेक कीजिए. यू विल गेट 3981 समथिंग. लेट मी जस्ट चेक द एंटी लॉग. 39 इन 60, 3981. और जब भी हम एंटी लॉग देखते हैं वी पुट 3.981 इंटू 10 टू द पावर 15. ऐसा हमने क्यों किया, हम इसमें 1 ऐड करते हैं. आई होप आपको कैरेक्टर एंड मेंटीसा निकालना आता है. अगर नहीं आता है तो लेट मी नो, वी कैन डू अनदर लेक्चर ऑन इट. बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि इसका एंटी लॉग देखिए, के की वैल्यू निकल आएगी. यू विल गेट द वैल्यू 3.98. बुक में प्रॉब्लम थोड़ा सा आगे पीछे है इसमें इक्वेशंस, बट यू कैन यूज़ द एंटी लॉग टेबल एंड के की वैल्यू आप निकाल लेंगे. सो 6 का आप एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग ऑफ 60 इंटू 10 टू द पावर 15. जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज इतना, विच ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, 1.1 वोल्ट. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन. ई नॉट आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है. और डेल्टा जी नॉट
निकालने का सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है? इट इज़ द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी और द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आपको डेनियल सेल की इक्वेशन दे दी है, ई नॉट आपको गिवन है, आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखिए कैसे सॉल्व करना है। हमें इक्वेशन गिवन है सी यू ओके Zn sink plus Cu2 positive gives us Zn2 plus copper. ठीक, obviously the state is aqueous and aqueous. E naught of the cell is given to you 1.1 volt. I hope आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है. डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल. ई माइनस एन, एन की वैल्यू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 2 का, तो वैल्यू होगी 2 इंटू 96500 multiplied by 1.1 and you will get your answer which is coming out to be 21230 into 10. So it is going to be 21230, 10 तो आएगा ही नहीं, 212 1 2 3 21.2 किलो जूल्स पर मोल. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर के फर्स्ट फेज के अंदर हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. आपने क्लास 10 में या 11 में भी आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी. हम लोगों ने बड़े अच्छे से उसका नाम याद किया था, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है. एक्चुअली में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही रिलेटेड है. हम वहीं से उसकी रिएक्टिविटी को उठाते हैं. देखिए क्या है. एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग standard reduction potential. Standard reduction potential is taken with respect to hydrogen electrode. और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने कितना बताया है? रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट. इसी को हमने लेकर बाकी सबकी रिएक्शंस निकाली हैं. अब देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पूरी सीरीज़ याद नहीं करनी है. हमें बेसिक समझना है कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए यहाँ हम कुछ चीज़ें लिखेंगे, एक टेबल बनाते हैं. रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सबके याद नहीं करने हैं, मैं आपको फिर बता रही हूँ. बहुत सिंपल चीज़ बताने जा रही हूँ, देखेंगे तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी. देखिए सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं हम लिथियम की. लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और लिथियम बना दिया. हमने सभी का क्या लेना है? रिडक्शन लेनी है. सो क्या लिखेंगे हम? ई नॉट ऑफ लिथियम, पॉजिटिव से लिथियम की तरफ. ठीक, दूसरा देखते हैं. Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जिंक बना दिया. कैसे लिखोगे? ई नॉट Zn2 प्लस Zn, क्योंकि हमें क्या लेना है? रिडक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन. Fe2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Fe बना दिया. सो ई नॉट Fe2 प्लस एंड Fe. करते करते हम देखेंगे इसमें बीच में भी बहुत सारे आइटम्स हैं, हम सारे नहीं लिख रहे, हम बीच में से रैंडमली ले रहे हैं. ठीक है, जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं. 2 हाइड्रोजन थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और हाइड्रोजन बना दिया. लेकिन हम इसे लिखते कैसे हैं? ई नॉट H प्लस से 1/2 H2, ताकि एक एटम बन जाए. ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों होता है 0 वोल्ट. हाइड्रोजन लिथियम का है -3.05 वोल्ट. जिंक का करते करते याद हो जाएगा 0.76 वोल्ट. आयरन इज -0.5 वोल्ट. करेक्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद करते करते हाइड्रोजन के बाद हम पहुँचे कुछ और एलिमेंट्स के पास. कॉपर 2 पॉजिटिव के पास, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर बना दिया. ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव 2 कॉपर, क्या निकलता है इसका? हमने देखा है
0.34 वोल्ट, लेकिन क्या है, प्लस। इसका क्या आता है, प्लस। नेक्स्ट हम देखें और एलिमेंट्स देखते गए, फिर आया हमारे पास सिल्वर, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Ag बना दिया। इसका कैसे लिखेंगे, E0 Ag प्लस अपॉन Ag। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, प्लस 0.8 वोल्ट। देखिए बढ़ता जा रहा है ना, इट इज़ इंक्रीजिंग डाउन। नंबर 7 पे देखो, एक और आप देखोगे सबसे टॉप में जो आएगा आपके पास, दैट विल बी फ्लोरीन। इट इज़ गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म F नेगेटिव। देखिए अभी तक सब पॉजिटिव या सॉलिड्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन गैस गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एन अनाइन। तो इसका क्या लिखोगे, E0। E0 विल बी F2 से F नेगेटिव, या F2 को भी हाफ कर दें तो हाफ F2 से हाफ एक नेगेटिव। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों क्या आता है, प्लस 2.87 वोल्ट। ठीक, अब आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है इन सभी के अंदर। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ, जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं देयर इज एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली जब हम नीचे आ रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन फटाक से लेना चाहते हैं। इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। ठीक, लेने का मतलब है देयर इज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन पावर। लेंगे तभी जब किसी और से लेकर आएंगे, जब किसी और को से इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे। सो ऑक्सीडेशन पावर इंक्रीज कर रहा है, एंड इट गोज इन लाइन विद आवर कॉन्सेप्ट दैट फ्लोरीन इज द बेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने पढ़ा ही है। एट द सेम टाइम हमने ये भी पढ़ा था दैट लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है देना चाहता नहीं, लेना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लिथियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्टेबल हो जाएगा। ठीक, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी हमने पढ़ा है। जब हमने हाइड्रोजन पढ़ा था या S ब्लॉक पढ़ा था क्लास 11 में, तब हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा हाई होता है, -3.05। ठीक, सो इस तरीके से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज को देख के कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर है ले रख रहा है और कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। सो अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रही है, इस तरफ आएंगे तो ऑक्सीडेशन पावर इंक्रीज करेगी। करेक्ट। और यहाँ से हमने क्या इन्फर किया, हमने यहाँ से ये भी पता चला कि E0 ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, E0 of any electrode cannot be above or below 0.35 to 2.87. This is the maximum range of electrode potential. इसी के बीच में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलते हैं, इससे आगे बाहर या नीचे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मोर नेगेटिव मैग्नीट्यूड का मतलब है लीस्ट interested to gain इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लिथियम प्लस क्या बना रहा है, लिथियम प्लस एक स्टेबल हीलियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना क्यों चाहेगा, उसकी बहुत कम इच्छा है इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। जब किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसीलिए इट इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी वैल्यू मोर इन मैग्नीट्यूड होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका पॉजिटिव ज़्यादा होगा, विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड टू गेन इलेक्ट्रॉन, विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, X, Y, Z। ठीक है, सभी के आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। X का गिवन है 0.52 वोल्ट, Y का आपको गिवन है 3.3 वोल्ट,
नेगेटिव में, 3.03 कर लेते हैं, 3.03 वोल्ट, और Z की वैल्यू है -1.18 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। हमने क्या कहा था, कौन रिड्यूस करेगा, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन को लेने में उतना ही कम इंटरेस्टेड होगा, यानी कि देना चाहेगा। इसका मतलब जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं दैट मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड मीन्स मोर रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर। बहुत सिंपल सा है, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो उतना बड़ा रिड्यूसिंग पावर हो लेके बैठा है। सो अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी रिड्यूसिंग पावर है, वाई की, बिकॉज वाई का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, -3.03, मैग्नीट्यूड में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद किसका है, जेड का, -1.18, और एक्स का देखोगे तो वो पॉजिटिव में है, इट इज़ 0.52, करेक्ट। सो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर, Y is the strongest reducing agent, then Z and then X। और अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाए, आपसे कहा जाए ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बता दीजिए, तब आप क्या कहेंगे, मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड मीन्स मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, करेक्ट। तो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा, X विल बी मोस्ट, Z एंड देन Y विल बी लीस्ट। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा है और इसकी नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर, करेक्ट। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए ऑर्डर हो जाएगा, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, E0 ऑफ क्रोमियम 3+, Cr3 पॉजिटिव कन्वर्ट्स टू Cr, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 074। दूसरा आपको गिवन है E0 ऑफ Cr2O7 नेगेटिव, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू Cr3 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.33 वोल्ट। E0 of MnO4 2 negative is converting to Mn2 plus, electrode potential 1.15 volt, and then E0 of Cl converting to Cl negative is 1.36 volt। Question है, which is the strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ऑप्शंस दे देते हैं, MnO4 2 नेगेटिव, Mn2 प्लस, Cl Cr3 पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन वील गो विद द आंसर। पॉज इट एंड चेक इट। कर लिया पॉज, ट्राई कर लिया, चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सबसे पहली चीज़ हमने देखना है कि क्या ये सारे हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो। चलिए चेक कर लेते हैं। प्लस से नेगेटिव जा रहा है, ओके, यहाँ रिडक्शन हो रही है, ओके फाइन। -2 से ये +3 जा रहा है, -2 से +3 यानी कि तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रही है, -2 से +2 जा रहे हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, हमें पहले ये देखना पड़ेगा क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो 7 2 14, 14 -2 12, ये तो +6 है। सो +6 से +3 जा रहा है, तो इट इज़ गेटिंग रिडक्शन ना। यहाँ पे देखिए 4 2 8 -2 6, ये है +6 से +2 जा रहा है, ये भी है रिडक्शन। और ये क्या है, 0 से -1 जा रहा है, ये भी है रिडक्शन। यानी कि पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी
कि सभी का आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है और आपसे वो पूछते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। तो हमने बात की थी दैट मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल more is oxidizing power, करेक्ट। तो इसमें से देखें सबसे पहले कि पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है। वी कैन सी इट इज़ फॉर 1.51 फोल्ड। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर में हमारे पास कॉम्बिनेशन आया है EMnO4 2 नेगेटिव 2Mn2 प्लस इज इक्वल टू 1.51 वोल्ट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। तो ऑप्शन में या तो MnO4 2 नेगेटिव होना चाहिए Mn2 प्लस। अरे ये तो दोनों है, अभी क्या करें। अब आप बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, Mn2 प्लस की MnO4 2 नेगेटिव की। हमें देखना है इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट किसने की है, MnO4 2 नेगेटिव ने। सिंस MnO4 2 नेगेटिव इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ क्या है +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो MnO4 2 नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस क्वेश्चन। सो द ऑप्शन इज ए। ठीक है, और मज़े की बात देखो ये क्वेश्चन कितना आसान था, वेरी सिंपल आंसर। और ये कहाँ आया है, 2017 में ये IIT मेंस का क्वेश्चन है बच्चों। कैन यू इमेजिन कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस ध्यान रखना है, हमें कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सच एन ईजी क्वेश्चन यू हैव, राइट। So with this we are completing our first phase or the first part of the electrochemistry, that is the galvanic cell और the electrochemical cell। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बारे में और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में, बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।